नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर। कल से नया साल शुरू हो जाएगा। और मैंने सोचा कि आज फिर से एक बार एक ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बता सकेगा। और वो व्यक्ति एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काम किया था। उनकी जो गुजरात की कैबिनेट थी, उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। और ये ऐसे शख्स हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुरु भी बताते हैं। एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें कि उन्होंने इस बात को माना कि डॉक्टर जयनारायण व्यास उनके गुरु हैं और कई मायनों में मोदी जी उनकी साख को मानते हैं। तो आज डॉक्टर जयनारायण व्यास हमारे साथ हैं और उन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी है, वो कांग्रेस का हिस्सा हैं। और इसके अलावा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इकोनॉमिक थिंकर हैं। डॉक्टर व्यास, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल यही है सर कि 2024 का साल जो बीता है, राजनीति के हिसाब से कैसा है आपके नज़रिए से? जी। राजनीति के हिसाब से देखें तो ये साल हैपनिंग थी। 5 राज्यों के चुनाव आए, लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में किया गया। कई आक्षेप प्रति आक्षेप हुए और एक तरह से कहे तो ये साल चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कम करने वाला साल था। लोकशाही में विश्वास कम करने वाला साल था। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और सरकारी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनमें जो प्रजा का विश्वास था आज तक कि नहीं यहाँ तो गलत नहीं होगा, वो विश्वास को छिन्न भिन्न करने वाला साल है 2024 का साल। मणिपुर जलता रहा और लद्दाख पे हम बिल्कुल मौन पकड़े बैठे रहे। इस तरह का इनसेंसिटिव साल। तो एक से ज्यादा मायनों में ये कोई अलग सा साल था। और उसमें हमारे दोस्त ने जो प्रधानमंत्री उनकी हमारे प्रधानमंत्री के तीसरे शपथ विधि में शामिल होने आई थी 4 दिन के बाद, उनको भी वहां से उठा कर फेंक दिया गया। वैसा साल था। यानी कि हमारी सीक्रेट सर्विसेज रॉ वगैरह के फेलियर का भी साल था। विदेश नीति के फ्रंट पे हम बुद्धू पुरवार हुए, वहां तक की हमारी विफलताओं का साल था। तो एक से ज्यादा मुद्दों पे ये साल हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके लिए मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे आदर रखता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है और किसी भी देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है तो आदर रखना ही चाहिए। उनकी प्रतिभा खंडन का ये साल रहा। आज तक का समय था उन्होंने सिर्फ ये शब्द प्रतिभा क्यों इस्तेमाल खंडन देखा था। मेरा सवाल ये है कि आपने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए कि 2024 का साल मोदी जी की प्रतिभा खंडन का साल था? थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको। इसीलिए किया मैंने इस्तेमाल कि चाहे वो गुजरात में रहे, चाहे 2 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे, उनको उनका वर्ड आखिरी माना जाता था। उनको पूछने वाला, उसके सामने दलील करने वाला, वो जो चाहे उससे सामने जाके बात करने वाला कोई नहीं था। 2004 के साल में लोकसभा चलाना कितना मुश्किल है, राज्यसभा में कितना मुश्किल है, उसका आटे दाल का भाव उनको मालूम कराने वाला साल। किसान आंदोलन में रुकना पड़े, वो साल था। ये एक नेशन एक इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन से लेकर और मुद्दों पे आपको लोकसभा में रखे हुए जो प्रस्ताव थे उनको मुलतवी करना पड़े, वो साल था। इसलिए वो प्रतिभा खंडन का साल था। लेकिन आप 2024 में मोदी जी को आप कैसा देखते हैं? कमजोर, बैसाखी पर चलने वाले मोदी जी, जो कि हमने पिछले 10 सालों में नहीं देखा। मोदी जी का कौन सा कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड आपको लगता है 2024 में?
देखिए, मैं कहूँ या ना कहूँ, मोदी जी आजकल एक बैसाखी पे नहीं, कई बैसाखियों से घिरे हुए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, या फिर नायडू जी हो, या फिर शिंदे हो, या पासवान हो, ये तो दिखती हुई बैसाखियां हैं। इसके अलावा भी कहीं न कहीं इनके जो अरेंजमेंट्स होंगे बैसाखियों के साथ, वैसी बैसाखियां भी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो अभी के जो मोदी जी हैं, वो मोदी जी वो जो मोदी दिखते थे, विश्वस्त और एक कॉन्फिडेंस से भरे हुए ताकतवर मोदी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि महिमा खंडन का साथ है। महिमा खंडन, सॉरी, मैंने इसको प्रतिभा खंडन सुना था। तो आप ये कह रहे हैं कि आप 2024 मोदी प्रतिभा जी ने, खंडन भी आप प्रतिभा खंडन भी कह सकते हैं उसको। इनकी प्रतिभा ओके, का भी काफी खंडन हुआ है। लेकिन वो जो एक मोदी जी की इमेज होती थी, बिल्कुल तेज तर्राक, क्या वो इमेज मोदी जी की स्वाहा हो चुकी है? इसके दो चीजें हैं उसमें। एक तो एज इज टेकिंग ओवर हिम, उन्हें चाहे पसंद हो या ना हो, 75 साल वाली बात, मगर उम्र तो उम्र का काम करती है। अब आप ये कहें कि मैं बिल्कुल मार्कंडेय ऋषि की तरह अखंड आयु लेके पैदा हुआ हो, वैसे उन्होंने कहा भी है, वो आयो नहीं जाता है। सीता आयो नहीं जाता थी, द्रौपदी आयो नहीं जाता थी, नॉन बायोलॉजिकल। तो ये मोदी जी भी अब उन्होंने कहा है, मैं नहीं कहता। हम तो देखने नहीं गए, हम तो ऐसा सोचते थे कि हीराबा उनकी मदर है, तो आते भी थे और आशीर्वाद भी लेते थे। अब उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि वो आयो नहीं जाता है, तो हमें उनको तो जब आदमी खुद अपने लिए कहे तब तो मानना पड़ेगा। तो अब हीराबा को भी उन्होंने विसार दिया है, लेकिन सीधे डॉक्टर व्यास, ईश्वर से बात करते हैं। आपको मोदी जी में कितना बदलाव नजर आता है? आपने उनको बहुत करीबी से देखा था जब वो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद उनको जानने का, समझने का, आपकी वर्किंग्स भी उनके साथ होती थी क्योंकि खुद आप उनके कैबिनेट में थे। उन तब में और अब के मोदी में क्या फर्क है? काफी फर्क है, काफी फर्क है। तब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब वो डिपेंडेंट है। वो भी जानते हैं कि वो डिपेंडेंट है, चाहे बाहर कितना भी दिखावा करे, फिर भी वो डिपेंडेंट है। अब वो जानते हैं कि लोकसभा में वो 170 के 170 को बाहर करके वो लोकसभा नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं उस पर नकेल कसी गई है, ये फर्क है। कैसी है? आप, जनता 2024 ने का कसी साल है? नहीं, तो मोदी जी की जो नकेल है, वो आपको क्या लगता है कि क्या जनता ने कस दी है इसलिए उनके हाथ बंद गए हैं? वो उनके खुद के कृत्यों ने ज्यादा कसी। जनता तो उनके पीछे अभी भी एक हद तक हमारे जैसे उनके दीवाने हैं। ये मानते हैं कि वो सही में अयो नहीं जाता है, तो उनके दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। मगर जब आप बांग्लादेश में कुछ नहीं कर सके, जब आप पहले एक तरह का बर्ताव करो, फिर लद्दाख में आप कुछ नहीं कर सके, अमेरिका में आप माय डियर ट्रम्प कहने से दोस्त नहीं बन सकते। अमेरिका ने आपको पहली थप्पड़ मारी है सैंक्शन लगाने की बात करके, अभी तो थप्पड़ लगी हुई होगी। दूसरी थप्पड़ मारी है ये जो H1B वीजा, और जो जो इंडियंस जो है, और उसमें भी H1B वीजा होल्डर्स में से 72% आर फ्रॉम गुजरात। तो ये काल जो है ना, द टाइम इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। वो किसी को वफादार नहीं रहता, वो खुद को वफादार है। तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी के लिए विपरीत काल 2024 से गिना जाएगा। अगर जब इतिहास लिखा जाएगा, तब तब तक उनका जो प्लेन था एसेंडिंग मोड में था, तभी वो इसे स्टार्टेड दिस। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी अपना कार्यकाल करने के लिए पूरा तो कोशिश में लगे हुए हैं और अपने एलाइज के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हैं, जो आप कह भी रहे थे।
लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी की इस शिप पर कोई ब्रेक लगा सकता है? सत्ता से क्या वो उतर सकते हैं? और ये डर भी है उनको, ऐसा नहीं है कि वो डर नहीं रहे इस चीज़ से, घबराए भी हुए हैं। इस समय मोदी जी के दिमाग में आपके अनुसार क्या चल रहा है? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने उनको क्लोज़ली समझा है और जाना है उनके कैरेक्टर को। जी। मैंने मैंने ये काम एक समय मेरे पास भूल से अलादीन का जादुई चिराग आ गया था, तो जिन को सौंपा था कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो बता। तब से जिन गया है, अभी तक वापस नहीं आया। तो उनके दिमाग में क्या चलता है, ये तो ईश्वर के लिए भी मैं समझता बहुत मुश्किल बात है तय करना। तो मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, तो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ऐसा कोई चरित्र का कोई ऐसा ट्रेट है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और उसको आप डिस्कस करना चाहें? देखिए, ऐसी चीजें जो है ना, वो हमारे गुजरात का स्थापना का दीपक जिनके हाथों से प्रकट हुआ, वो रविशंकर महाराज थे। पूज्य रविशंकर महाराज के फेमस कोट है। वो कोट ऐसा कहता है कि मर्द मानस ना वखाण मसाणे था, यानी जो मर्द है उसके लिए जो भी प्रेजेस है वो होते। मानस केवो હતો કે કેવો નહીં તે એના ગયા પછી જ કેવું ઉचित रहे। इंसान कैसा था या कैसा नहीं था, वो उसके जाने के बाद ही कहना उचित रहे। तो ये ऐसे सर्वसत्ताधीश जो है, उनके बारे में किसी भी तरह के कमेंट करना, यानी वो जैसे राहु ने अपना शीश कटवाया था अमृत पीते पीते, वही हाल वाली बात है। तो वो साहस मैं नहीं करने वाला। लेकिन डॉक्टर व्यास आपको मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है? सबसे बड़ी कमजोरी क्या है उनकी? ही इज टू मच सेल्फ सेंटर्ड। हम्म। उनके लिए वो ही है और कुछ नहीं। सस्ते हैं अपने लिए, सस्ते हैं धसते हैं अपने लिए, सस्ते हैं सोचते हैं अपने लिए, सोचते हैं ले जाना जो मिलता है किसी से बांटना नहीं है, अपने लिए ही उपयोग में लेते। तो वहां तक कि उनकी फोटो फ्रेम में किसी को नहीं आने देते। सॉलिट्यूड क्या चाहिए आपको? तो ये उनका एक विशिष्ट गुण है। वो लेकिन अकेले ही आपको है। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो कि इतना सेल्फ सेंटर्ड हो, कोई चीज बांटने के लिए नहीं तैयार है, फोटो फ्रेम में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नहीं तैयार है, वो अपने लिए ही सचता है और अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है, एक ऐसा राजा, क्यों राजा ही है वो एक तरीके से पूरे देश के, ऐसा राजा कितने दिन चलता जी है? तो है। राजा कब तक माफ करेगी, कब तक माफ देखिए करती वो रहेगी? वो न तो इनके हाथ की बात है, न भगवान रामचंद्र के हाथ की बात थी। भगवान रामचंद्र को तो आप जानते होंगे, जिनके मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीमान जी के हाथ से हुआ था। राष्ट्रपति को भी वहां उपस्थित रहने नहीं दिया गया था ताकि वो फोटो फ्रेम में ना आए, है ना। तो वो तो इनको भी नहीं पता था। न जानी जानकी ना थे सवारे शू थवानुं छे, सवारे शू थवानुं छे वन जानु छे। वो भगवान श्री राम को भी मालूम नहीं था कि सुबह में राज्याभिषेक नहीं है, वनवास है। तो कौन जानता है कल क्या होगा, अगली पल आगे भी जाने न तुम, पीछे भी जाने न तुम, जो भी है बस यही एक पल है। तो जो भी है बस यही है। नहीं, लेकिन डॉक्टर व्यास मोदी जी ने जिस तरीके से हर देश की संस्था को खत्म किया, माइनॉरिटीज से वो इतना चिढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और ये शुरू से ही गुजरात में भी हमने उनका टेन्योर ऐसे ही देखा था। और जी क्यों इतनी जी। घृणा वो करते हैं माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज से? क्या वो एक इनहेरेंट चीज है या केवल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो करते हैं? नहीं, उसके कई रीजन हो सकते हैं। उसमें एक रीजन जिस तरह से उनका बीता, जिस तरह से वो बड़े हुए, जिस तरह से निग्लेक्ट का सामना किया, जिस तरह से संघर्ष किया, ये सबकी एक कटुता की छाप मैं मानता हूँ कि मैं
साइकोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, मानता हूँ कि उनके हाइंड दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो वो ऐसा नहीं, माइनॉरिटीज के लिए किसी को भी वो इनको मजा आता है, किसी को इंसल्ट करते हैं तो ये एंजॉय। मैं बहुत कम लोग ऐसे देखे, he आप ये कह रहे हैं enjoys कि pulling down। वैसे हो सकते, तो क्या मोदी एक रेयर जी, पर्सनालिटी है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक रेयर पर्सनालिटी हाँ है वो तो मोदी। है, वो तो है, रेयर पर्सनालिटी है। तब तो संघ से आए और आज संघ को उन्होंने कैद में कर लिया है ना। आज भगवत जी का क्या हाल है। एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा इतिहासकार ने बोला है। तो इतिहास में भी एक बहादुर शाह जफर हुआ करते। हम्म। तो भगवत जी को सिक्योरिटी भी है या इनकी जासूसी की जा रही है तो वो ही बता सकते हैं। मगर उनको मिलना अब उतना आसान नहीं रहा। पहले किसी भी संचालक जी के पास या संचालक जी के पास हम नमस्कार करके जाके उनके चरणों में बैठ सकते। अब वो भागवत जी को मिलना है तो पॉसिबल नहीं। पहले आपकी जन्म कुंडली निकाली जाएगी, कितने बजे बर्थ हुआ, कहाँ हुआ, क्या ग्रह पड़े हैं आपके, क्यों मिलना है भागवत जी को, वगैरह वगैरह। फिर भागवत जी की कुंडली के साथ मेरी कुंडली सरकाएंगे। फिर जब आईबी वाले जो 2 एसपी कक्षा के लोग हैं वो तय करेंगे कि मुझे मिलना चाहिए, तो आप क्या कहोगे इसको। राइट। लेकिन मिस्टर व्यास, आप नहीं, मोदी, आपने कहा मोदी एक रेयर पर्सनालिटी है और मोदी बहुत ही अलग हैं बाकी मनुष्यों से। अ, उनको क्या वो घबराए रहते हैं? अभी जो उनका तीसरा कार्यकाल है, क्या आपको घबराए हुए मोदी लग रहे हैं या बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इस समय, और उनको यही डर रहता है कि भाई जरा सी भी मैंने अगर ढील दी तो हो सकता है मुझे जेल हो जाए? किस तरीके की चिंताएं उनके मन में इस समय चल रही हैं? क्योंकि बहुत कुछ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, वैक्सीन का है, पता नहीं कितने केसेस ऐसे हैं जो कि मोदी जी को बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं। क्या यही सब डर इस समय उनके मन में चल रहा है? देखिए, लायन हमारे पे क्यों हमला करता है? कम से कम अगर कोई हमला करता है तो लायन करता है, क्योंकि वो आश्वस्त है कि मैं जंगल का राजा हूँ। मगर तेंदुआ फटाक करके आप पे कूदेगा, क्योंकि उसे डर है कि ये मेरे पे हमला करेगा। एक बिल्ली को भी अपने अपने रूम में बंद की लेकिन मोदी जी तो और अपने आप को शेर खिड़की खोली बताते है। हैं। मोदी जी तो अपने हाँ, आप को छप्पर तो की छाती वाले शेर बताते हैं, आपने उनको तेंदुआ बता दिया। ये बताना जरूरी नहीं होता। शिवाजी ने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था, न तो हम्म। राणा प्रताप ने किया था, न तो बख्तर पे 56 लिखते थे। ऐसा हम्म। जरूरी नहीं। लोग तो भांप लेते हैं, बोले न बोले अलग बात है। तो जो भी सरमुखत्यार शाह है, सरमुखत्यार शाह है वो नहीं कहना चाहता, मगर सरमुखत्यार शाह की ट्रेड क्या होती है? वो अपने शैडो से भी घबराता है। आपने अभी वर्णन देखा होगा, ये असाद भाग के गया यमन से, उनकी जो टॉर्चर सेल्स थे, जेलें थी, उसका वर्णन हम पढ़ नहीं सकते। कोई आदमी पान की दुकान पे भी कुछ अगर उनके खिलाफ बोलता दिखे तो अदृश्य हो जाता है। तो कितने सारे लोग मारे गए। नेतन्याहू क्यों ये कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि युद्ध खत्म हो गया, उस दिन उसकी जगह जेल में है। तो आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस बनाता है, दिखाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये बॉलीवुड में गए नहीं नरेंद्र भाई, नहीं तो अमिताभ, शाहरुख, बारूख की सबकी छुट्टी हो जाए। लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो इतने बड़े एक्टर हैं और हर चीज उनकी बनावटी लगती है? जब वो बच्चों से बात करते हैं तो भी बनावट बनावट लगती है, गरीबों से मिलते हैं तो भी उसमें एक बनावटीपन लगता है। ऐसा क्यों? आपने मेरा जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया कि आपको नहीं, मैं जब बच्चों से भी बात करे कोई, बच्चों से तो बनावट नहीं करता ना कोई।
हाँ, बच्चे मन के सच्चे, हाँ, इनसे तो कोई बचा बनावट नहीं करता। वहां भी आप कहते हैं कि बनावट दिखती है, तो फिर ये दिखावा को क्या माने, एक्टिंग नहीं माने तो क्या माने। नहीं, लेकिन डॉक्टर व्यास मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति एक हद तक बनावटीपन भी कर सकता है, लेकिन इतना बनावटीपन मोदी जी ने क्यों ओढ़ रखा है? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। जहन में चला गया है, अब उनके जहन में चला गया है। अब वो जो भी करते हैं सभानता पूर्वक करते। आपका आपकी तो आवाज चली गई है। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है क्लियर। हाँ, आपकी आ बोलिए। गई? हाँ, हमारी जी बोलिए। आवाज को रोकने का कभी-कभी प्रयत्न होता है। तो हाँ, बोलिए। तो जी, बोलिए। तो ये जो है इनकी है हर चीज पे। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नेता लोग खास करके कि जैसे ही कैमरा दिखा और स्माइल उनके चेहरे पे यूं आ जाएगा, ब्रॉड स्माइल। चाहे 5 मिनट पहले पत्नी ने डांटा हो, फिर भी कैमरा दिखा यानी वो ऐसे ही एकदम बिल्कुल खुशखुशाल मुद्रा में है। तो ये इनकी एक ट्रेट हो गई, हैबिट हो गई, जहन में चला गया है। आपको मोदी जी की कौन-सी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती? और पहले भी पसंद नहीं आई थी जब आप गुजरात के कैबिनेट का हिस्सा ऐसा थे? कुछ नहीं है। देखिए, न मेरे सिर से सिर जड़े हैं, न मेरे मोदी जी के साथ कोई कॉमन ताल्लुकात है। मैं क्यों इनको नापसंद करूं? मैं तो तटस्थता से उनका निरूपण कर रहा हूँ। मैंने कभी उनका बुरा नहीं इच्छा, नहीं इच्छूंगा। और नापसंद की तो बात ही पैदा नहीं होती। मेरे उनसे ऐसे ताल्लुकात है ही नहीं, पसंद नापसंद। वो कौन सी मेरी महबूबा है जो उन्हें मैं पसंद करूं या नापसंद करूं। हुँ। मैं मानता हूं कि वो मेरे दोस्त है, शायद वो भी मानते होंगे। हाँ, लेकिन अमित शाह के लिए मैं आपके दावे से दोस्त कह थे लेकिन उन्होंने अमित शाह के नहीं लिए मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि वो मेरे दोस्त है। आप अमित शाह और मोदी जी में दोनों में आप बेहतर मनुष्य कौन है आपके हिसाब से? देखिए, अमित मेरे दोस्त हैं। कई साल हम साथ में रहे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी के कार्यकर हुआ करते थे। साथ में हम विधानसभा में भी बाजू बाजू पे बैठते थे। तो एक तरह से मुझे पसंद कि ये जो पेड़ को पेड़ मुंह पे बोल देने की जो बात है, और उनमें एक दृष्टि है, चाहे आपको पसंद आए ना आए, मगर पॉलिटिकल समझ जो इनकी है। अगर गुजरात की आज 182 कंस्टिट्यूंसी से 182 कंस्टिट्यूंसी दो ही लोग जानते, तीसरा कोई नहीं। एक मोदी जानते हैं और एक अमित शाह जानते हैं। लेकिन और आपको लगता उसमें है भी कि मैं अमित शाह को ज्यादा मार्क्स दूंगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अमित शाह को ज़्यादा मार्क्स देंगे, लेकिन अभी जो सत्ता के गलियारों में खबर है कि अमित शाह भी अब कुछ थोड़ा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और उनको लगता है कि भाई मोदी जी धीरे-धीरे जब ढलेंगे तो उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आ सकती है। आपको लगता है कि मोदी जी कभी भी अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं? राजनीतिक उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी। बनाना उनके हाथ में। काल, आप काल नहीं लिखते। काल की सबसे बड़ी अगर खासियत है ना, तो आप काल नहीं लिखते। किन लोगों ने अपना उत्तराधिकारी तय किया? मुसोलिनी ने किया, स्टालिन ने किया, माओ जेतुंग ने किया, हिटलर ने किया। किसने अपना उत्तराधिकारी तय किया? आप तो बताइए, एक तो बताइए। तो अगर अमित शाह का समय आया है, तो वो कहावत है ना कि नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया उस टाइम। टाइम हैज़ कम। तो अगर इनकी राजनीति इन्हें होना है तो होके रहेगा, और लेकिन होके रहेगा। डॉक्टर अगर हुआ तो वो खड़े उतरेंगे उसको। आप ये कहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के मैं अच्छे तो इच्छूंगा प्रधानमंत्री। कि कांग्रेस का है, मगर ये अभी हम चर्चा अमित शाह की कर रहे हैं, इसीलिए नहीं, हमारे लेकिन कांग्रेस के दोस्तों को दुख नहीं होना चाहिए कि इनका नहीं, शासन नहीं आया। ऐसा मैं इच्छा हूँ, इनका भी आए, मगर डॉक्टर व्यास तब की बात अलग है, तब अलग चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर व्यास अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि मोदी जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे या कुछ बेहतर प्रधानमंत्री मोदी से बन सकते हैं?
मैं मोदी से कंपैरिजन नहीं करता, नो टू पीपल आर क्रिएटेड इक्वल, मगर अमित शाह विल नॉट फेल एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी जो दोनों का इक्वेशन है, अभी मोदी और शाह का, जो अभी का इक्वेशन है मोदी और शाह, वो राजदार है, वो राजदार है, इसीलिए अभी तो जब तक तब तक तो होना ही है। वो दोनों एक मोदी, दूसरे के बारे में जितना जानते हैं शायद भगवान नहीं जानता। नहीं तो लेकिन मुझे आप ये बताइए, आपने कहा कि मोदी और शाह एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं कि शायद भगवान भी उन दोनों के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन जो बाहर से दिखता है और जो अंदर से है वो उसमें बहुत फर्क होती है चीजें। लेकिन एक होता है ना, हो किसी की सकता है। औकात क्या है, नहीं किसी की वैल्यू क्या है। मोदी जी अमित शाह को क्या समझते हैं? एक पैर की धोवन, एक डोरमैट, क्या समझते हैं मोदी? आज की तारीख में पूछे तो कंपटीटर, कंपेटिटर। तो कोई भी। मोदी जी, अगर मैं सरमुखत्यार साहब बन गया, मैं दूसरों का दाखला क्यों दूं, तो मैं सबसे ज्यादा मुझे डर लगेगा वो जो मेरा नेक्स्ट बाजू में बैठा है उससे। और आज तक इतिहास में यही हुआ है। औरंगजेब कैसे तख्त पे आए थे, शाहजहां, सब बाबर नहीं होते जो अपने बेटे के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करके बोलते कि मेरी जो आयु है उनको दे दो और ठीक कर दो। तब अकबर जाके मानगी से बाहर निकले। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो ये मुकुट जो है ना, कांटे का ताज है। और अमित शाह माने या ना माने, कांटे का ताज उनके सर पे मढ़ा गया है। मतलब अब मोदी वो ने कैटर अमित शाह के सिर पर कांटे का ताज रखा है, आप ये कह रहे हैं? लो, लोगों ने लोगों ने लोगों ने आइडेंटिफाइड हिम एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर एंड द मोदी, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बीजेपी। मोदी जी का जो रिश्ता है लोगों ने गौतम रखा। अदानी, हाँ, अब मैं गौतम अदानी के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि गौतम अदानी के बारे में भी मोदी जी के जो करीबी है, जो नजदीकी रिश्ते हैं, उनसे उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आपको लगता है कि अब समय आ जी, गया है, क्योंकि उनके नाम पर एक वारंट है जो यूएस में है, उसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता है, क्या मोदी अदानी को छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़े तो भी कोई अर्थ नहीं है। आप जो दारू का पीठा है ना, उसमें से दूध कोल्ड ड्रिंक पी के बाहर आते हैं तो भी कोई मानता नहीं है। अब नरेंद्र भाई अदानी को छोड़ भी दे तो कोई नहीं मानेगा। निकटता इतनी इनकी प्रस्थापित हो चुकी है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू बिलीव कि अदानी को इन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि छोड़ देंगे तो उनके अदानी के हित में भी होगा। और ऐसा नहीं अदानी प्रतियोगिता है, अदानी को तो और भी बॉसेस है। शरद पवार से भी इनका अच्छा रिश्ता है, कमलनाथ से भी इनका अच्छा रिश्ता है। कई लोग ऐसे हैं जो अदानी के नजदीकी हैं। तो अकेले मोदी जी क्यों इनका कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर बदनामी मोदी जी ले और मजे सब करे, ऐसा थोड़ा होता है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि मोदी इज अ विक्टिम, मोह के विक्टिम है। अदानी के मोह में से वो जितने मुक्त जल्दी हो जाए अच्छा होगा। तो मोदी मोह का शिकार हैं। जैसे डॉक्टर अर्जुन व्यास था, आप, हाँ, जैसे अर्जुन था, अर्जुन विषाद योग शुरू कैसे हुआ, गीता का उपदेश शुरू कैसे हुआ? जब उसने बोला कृष्ण को कि ये सब लोगों को देखते हुए तो मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, गांडीवम स्तंसते अस्त्रात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमति हो तो नहीं मना। अर्जुन बोलता है कि मेरे हाथ से गांडीव कांप रहा, रोम हर्षस्व हो जाए थे, ये पतुष शरीर में रोम हर्षस्व हो जाए, ये अर्जुन बोल रहा है। और तब कृष्ण को जाके बोलना चाहिए पड़ता है कि क्लैवम मास मगमा पार्थ नहीं तत्व ये तो शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्कृष्ट परम।
तो मोदी जी को तो कोई कृष्ण की तलाश होनी चाहिए जो इनको अदानी से मोह भंग कराए। लेकिन आपको क्या लगता है मोदी जी का भविष्य क्या है सर? मोदी जी का भविष्य अच्छा है। अब प्राइम मिनिस्टर का भविष्य क्या है? राष्ट्रपति बनना तो है नहीं। राष्ट्रपति तो फिगर हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। तो इसी इनका भविष्य आप पूछ रहे हो, हमारा पूछो नहीं। तो कुछ भविष्य बनता है दिखाई दे। अब इनको जो हिमालय की चोटी के 29,800 फीट पे बैठे हैं, उनको वहां से ऊपर कहाँ ले जाना है आपको? वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट है नहीं। आपने जिस रूप में मोदी जी को हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने जिस रूप में मोदी जी को देखा था, आपको क्या लगता है कि मोदी जी भटक गए हैं, मोदी जी भ्रमित हैं? क्या क्या चेंज आपको लगता है जिस समय आपने उनको देखा था और अब जब आप देखते हैं उनको? देखिए, कोई भ्रमित भी नहीं होता, कोई भटक भी नहीं रहता। महाभारत सीरियल आई थी, उसका ओपनिंग डायलॉग था, मैं काल हूं, न मैं मेरे आगे चलने वाले को चला लेता हूँ, न पीछे चलने वाले। जब उनके साथ है तो मोदी जी बादशाह है। आप मोदी के पॉलिटिकल गुरु भी रहे हैं। आप मोदी जी को क्या एडवाइस देंगे चलते चलते 2025 के लिए, और क्या शुभकामनाएं देंगे, थोड़ा वो भी? मोदी को ऐसी दृष्टता किसी को नहीं करनी चाहिए। वो आत्ममुक्त है। अभी वो स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां एडवाइस नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, मैंने बोला ना कि अदानी का साथ शीघ्रतम छोड़ देना चाहिए और पब्लिकली छोड़ देना चाहिए। should not see Ambani should not see within 100,000 kilometers of Mr. Modi. मदद करना है करे, साथ में जी। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, मीटिंग करो, अदानी जाए, स्टेट बैंक की चेयरपर्सन भी जाए, क्या मतलब निकलता है इससे? लेकिन डॉक्टर आप अनिल अंबानी को लेके जापान फ्रांस गए, क्या उसका मतलब क्या निकला? राफेल का अभी कोर्ट एग्जाम में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे। तो नहीं, ऐसे आप देखिए, जाहिर जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। पब्लिक लाइफ में आप हो तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर मींट फॉर पब्लिक, नॉट एवरीथिंग इज मींट फॉर पब्लिक। नहीं तो मारे जाओगे, 2025 माधवराव ने सिखाया है। मोदी जी के भविष्य में 2025 किस तरीके का साल रहेगा? ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। अच्छा रहे, उनके जो कामनाएं अभी भी बाकी है उनकी पूर्ति करने का वो साल बनते रहे। उनकी नहीं, लेकिन सारी उनको जो मनोकामनाएं तो उनकी पूरी हो गई हैं। अभी उनकी जो वॉकिंग मनोकामनाएं स्टिक लेके चलना पड़ता है, हम्म, वॉकिंग स्टिक लेके चलता है, वॉकिंग स्टिक कहीं निकल जाए, कहीं मणिपुर या लद्दाख जैसे राज्य के लिए भी उनके दिल में कोई करुणा का प्रादुर्भाव हो, और वैधानिक संस्थाएं जो है उनको चलने दो। क्योंकि भारत को तो इसके बाद भी रहना है। हम सब तो वो खन्ना का डायलॉग, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोरी ऊपर वाले की उंगलियां हैं। कौन कब कहाँ कैसे उठेगा किसी को नहीं। द कंट्री मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। डॉक्टर व्यास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद आपको आपको बहुत भी। बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।